आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंटों की जिन जजमेंटों की वजह से अब पत्नी के कोर्ट केस नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या है कि पत्नी कोई भी केसेस करे, किसी भी परिस्थिति में करे, तो क्या कोई भी केस नहीं चलेगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे पत्नी के कौन कौन से केस नहीं चलने वाले हैं और पत्नी का कोई भी केस नहीं चलने वाला है। पत्नी को जितने भी आरोप लगाना, जितने भी केसेस करना, ऐसे केसेस एक भी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या कह रहे हैं, इन्हें ध्यान से आप समझ लीजिए और समझने के बाद आप चाहें तो आप अपने केसेस में इन जजमेंटों का प्रयोग करके पत्नी के द्वारा लगाए गए ऐसे केसेस को उसी स्टेज पर वहीं पर खत्म करवाने का प्रयास आप कर सकते हैं और ऐसे केसेस खत्म होने वाले हैं, खत्म हो सकते हैं इन जजमेंटों की वजह से। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, पत्नी के द्वारा लगाए गए कोई भी केस उस कंडीशन में नहीं चलेगा जब पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर झूठा आरोप लगा रही हो और पति इस बात को साबित कर सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर पत्नी के द्वारा लगाए गए कोई भी केस पति और उसके परिवार के ऊपर नहीं टिक सकते, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। अब कुछ मामले ऐसे भी नहीं चलेंगे जिनमें पत्नी के पास सबूत है और पति ने वैसा किया भी है, उसके परिवार वालों ने वैसा किया भी है, फिर भी केस नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे ये भी आपको बता देते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। नंबर 1, सामान्य आरोप होने पर पत्नी के पास सबूत हैं परंतु आरोप सामान्य है, छुटपुट घटनाएं कभी कभी होने वाली, तो ऐसी छुटपुट घटनाओं के आधार पर केस नहीं चलेगा। जैसे पति ने कह दिया कि आज मुझे 10 बजे जाना था और आपने खाना क्यों नहीं बनाया, तो पत्नी कहती मैं तुम्हारी गुलाम थोड़ी हूं, तुम्हारी नौकर थोड़ी हूं। तो पति कहता अच्छा, तेरे बाप ने यही सिखाया क्या। बस हो गई कहानी शुरू, मैं तू हो गई, जाके थाने में रिपोर्ट लिखा दी। तो इस तरीके की छोटी मोटी जो बातें होती हैं, तुच्छ बातें होती हैं, जो दिन प्रतिदिन की बातें होती हैं, परिवार में होती रहती हैं, अगर ऐसी बातों के आधार पर पत्नी केस लेके आएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसे केसेस नहीं चलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही कि रोज रोज आप उसी बात को उसके साथ करोगे तो फिर उसके आधार पर केस चल जाएंगे कि आप जानबूझकर उसे परेशान कर रहे, ये माना जाएगा अब आदतन आदि है उसे परेशान करने के। ये भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हो। पत्नी कहती मुझे मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते, घुमाने नहीं ले जाते, सामान नहीं दिलाते, गिफ्ट नहीं दिलाते, कुछ ही नहीं करते, और पति पत्नी को घुमाने ले जा रहा है, गिफ्ट दिला रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, मेकअप करवा रहा है, ब्यूटी पार्लर ले जा रहा है, होटल ले जा रहा है, तो रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है, सिनेमा में फिल्म दिखा रहा है, तो हसीन वादियों में सैर करा रहा है। और पत्नी कहती मेरा पति तो वो खुखार है, दरिंदा है, मारता है, पीटता है, उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, दहेज मांगता है, और पति पत्नी के नाम से पैसे भी जमा कर रहा है और पति के पास सारे सबूत हैं। तो फिर पत्नी कितने भी आरोप लगा ले, जितनी मर्जी उतने लगा ले, जितने केस करना उतना कर ले, एक भी केस पत्नी का टिकने वाला नहीं। बस पति के पास में सबूत होना चाहिए, पत्नी के आरोप लगाने की हवा निकाल लेती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जिस दिन से पत्नी आपके घर में आती है, नंबर 1 सीसीटीवी लगा के रखो, नंबर 2 अगर आप डॉक्टर को दिखाते हो तो उसका मेडिकल पर्चा संभाल के रखो, नंबर 3 घुमाने ले जाते हो, खाना खिलाते हो, गिफ्ट देते हो, पैसा जमा उसके नाम से करते हो, इन सब के सबूत कलेक्ट करके रखो और हर जगह की सेल्फी लो और कलेक्ट करके रखो। फोटो खींचने की आदत डालो। हर फोन में कैमरा इसलिए दिया गया है, कैमरा इतना इजी कर दिया आपको कि कैमरा खरीदने की आवश्यकता नहीं, आपके हर फोन में एक क्लिक पर फोटो खिंच जाती है। तो ऐसे फोटो का कलेक्शन करके पेन ड्राइव में डाल के जमा करते जाओ, ये आपको इन फ्यूचर बड़े काम आएंगे। नंबर 3, आपकी पत्नी अडल्ट्री में है और आपके ऊपर आरोप लगा रही है। पत्नी अडल्ट्री में है और आप पे आरोप लगा रही है उल्टा,
क्योंकि आपने उसकी एडल्ट्री पकड़ ली, आपको शक हो गया, तो उसने उल्टे ही आपके ऊपर भर भर के आरोप लगा दिए। तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि पत्नी झूठ बोल रही है, तो पत्नी का एक भी केस नहीं चलेगा, बल्कि पत्नी की अडल्ट्री साबित करने पर पत्नी के सारे केसेस को एक बार में समाप्त कर दिया जाएगा। ये हो सकता है। नंबर 4, पत्नी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर अत्याचार करती हो, उत्पीड़न करती हो, शोषण करती हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में उसका सबूत होना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आपके घर में सीसीटीवी होना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी तो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप करोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देखता है और सबको सच बता देता है। अगर आप इस तरीके से सबूतों को कलेक्ट करते हैं तो ऐसी अत्याचारी पत्नी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपको बिना मेंटेनेंस एलिमनी के डिवोर्स ही मिल जाएगा, और ऐसी पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। नंबर 5, पत्नी आपको ब्लैकमेल कर रही हो, मेरे को 20 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, मकान मेरे नाम कर दो, माँ बाप को छोड़ दो, वरना मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, तेरे हाथ पर तोड़वा दूंगी, तुझे जेल भिजवा दूंगी, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कितने बड़े घर की हूँ, मेरे पावर कहाँ तक है, मेरी पहुंच कहाँ तक है। अगर आपको ब्लैकमेल करती है, बस ब्लैकमेलिंग का सबूत कलेक्ट करिए, कोर्ट में रख दीजिए। पत्नी भी इस बात को ध्यान में रखे, अगर वो अपने पति के साथ ऐसा कर रही है तो इसका परिणाम एक दिन उसके सामने आ जाएगा, और यहां पर ना पति रहेगा, ना आपके कोई केस रहेंगे, आप सारे केस भी हार जाएंगे और पति सारे केस जीत जाएगा और डिवोर्स लेके आपको आपसे अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। नंबर 6, बिना कारण अलग रहने पर, अगर आप ये साबित कर देते हो कि आपकी पत्नी बिना कारण अलग रह रही, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, एक भी गलती नहीं है, पत्नी मेरे पर झूठे आरोप लगा रही है, मेरी एक गलती नहीं है, तो बिना किसी कारण अलग रहने वाली पत्नी से भी आप बड़ी आसानी से निजात पा सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को आप बड़ी आसानी से रद्द करवा सकते हैं। ध्यान रहे, कोर्ट में साबित करने के लिए डॉक्टर को दिखाई हुई पर्ची, कहीं भी गए हैं वहां का आपका फोटोग्राफ्स, होटल में रुकने की बुकिंग का सबूत, ट्रेवल करने की टिकट का सबूत, गिफ्ट दिलाने का सबूत, इसके अलावा आपने अपनी वाइफ के नाम से कोई पॉलिसी खोली हो, एफडी की हो, कोई पैसा जमा किया हो, इसका सबूत। अगर ये सब चीजें हैं आपके पास में, तो आपके ऊपर जितनी भी पत्नी आरोप झूठे लगा ले, एक भी उसका आरोप आपके ऊपर टिक नहीं पाएगा और पत्नी सारे केसेस हार जाएगी। मैं हूं क्रिश्चियन। आज की केस स्टडीज के सिलेक्शन में वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।